नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार के दिन कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही, और अब जानकार किस कमोडिटी को लेकर क्या अंदेशा जता रहे हैं कि किस कमोडिटी के अंदर आगे जाके कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी, किस कमोडिटी के अंदर आज आप मुनाफा कमा के चल सकते हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे खाद्य तेलों से। तो खाद्य तेलों में हम देख रहे हैं कि सोयाबीन का अप्रैल वायदा आज एक नया हाई लगाती हुई नजर आ चुकी है। सोयाबीन हम देख रहे हैं कि सोयाबीन का अप्रैल वायदा 6213 पर खुला है और 6271 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 6290 का हाई लगा चुकी है सोयाबीन। 2% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। हमने बीते सत्र में देखा था कि सोयाबीन के अप्रैल वायदे ने 6218 का हाई लगाया था, वहीं आज देख रहे हैं कि 6290 का हाई लगा दिया है। 6300 के बेहद करीब है सोयाबीन। रूपा जी, इस पर आपका कोट जानना चाहेंगे क्योंकि आपने पहले ही बता दिया था कि 6200 का लेवल पार करने के बाद, जब आपका 6200 का लेवल अचीव हुआ था सोयाबीन के अंदर, आपने कहा था कि सोयाबीन एक बार फिर से 6200 के पार जाती हुई नजर आ सकती है। 6500 के स्तरों के लिए खरीदारी की सलाह रही थी। वहीं हम देख रहे हैं कि आज सोयाबीन 6300 के बेहद करीब है। तो आपको क्या लगता है अब 6500 का स्तर सोयाबीन कब तक दिखलाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए अखिलेश, पिछले हफ्ते ही हम डिस्कस कर रहे थे कि 6000 कब छुएगा और 6000 हमने एक्सपेक्ट किया था कि इसी वीक में छू सकता है, और अब देखिए 6200 के ऊपर है। एक्सपायरी बहुत करीब है और इस वजह से काफी बाजारों के अंदर वापस से रिबाउंड देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट वायदा है वो 6500 का स्तर हो सकता है कि आपको इसी वीक में देखने को मिल जाए। अभी यहाँ से 300 पॉइंट की ओर तेजी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकता है, लेकिन काफी रिस्कियर रहेगा। 6000 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग पोजीशनों में रहा जा सकता है क्योंकि अभी मार्केट काफी अपसाइड मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेजी आई है, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए सोयाबीन 6500 के स्तरों के लिए इसके अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, हमने देखा था कि यूएसडी की भी रिपोर्ट निकल के सामने आई है जिसमें सोयाबीन का जो उत्पादन, जो सोइंग है, जो बुआई है, वो भी इस साल कम देखने को मिल सकती है पिछले साल के मुकाबले। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा होता है तो क्या सोयाबीन की कीमतें 6500 के भी ऊपर जाती हुई नजर आएंगी? देखिए अभी के लिए तो 6500 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे फर्दर हो सकता है कि 6500 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है और प्रोडक्शन में काफी ज्यादा गिरावट आती है। और आगे जिस तरीके की अभी जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि किसानों का रुझान, जबकि इस बार सोयाबीन का प्राइस अच्छा मिला है, स्टिल उन्होंने सोइंग जो है वो काफी कम की है। तो अगर वाकई में ही ऐसा रहता है तो आगे चलकर हो सकता है कि फर्दर प्राइसेस के ऊपर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम 6500 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 6500 के बाद 6800 से लेकर 7000 के स्तर भी हो सकता है आपको इस सीजन में देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि सोयाबीन में अभी हाल फिलहाल में 6500 के स्तर के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है। सोयाबीन का जो वायदा बाजार है लगातार तेजी की तरफ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि सोयाबीन का जो उत्पादन है कम हुआ है और जो फसलें हैं, जितनी भी उत्पादन कम है एक तो, और जितनी जो फसलें देखने को मिली थी हार्वेस्टिंग के लिए, कटाई के लिए, उनमें भी उनमें भी एक देरी देखने को मिली है और फसलें खराब मौसम के चलते खराब भी हुई हैं बड़े पैमाने पर, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन का जो वायदा बाजार है वो लगातार तेजी की ही तरफ है। इस रूपा जी, बात करें अगर सोयाबीन के साथ अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल में भी हम देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल का बाजार एकदम से उठ के 1300 के ऊपर जाता हुआ नजर आया है। जो हम देख रहे थे कि रिफाइंड सोया तेल लगातार नए हाई लगाने के बाद लगातार घटता हुआ नजर आ रहा था। 1220 1230 तक के भी हमने इसमें लेवल्स आते हुए देखे थे हाईज लगने के बाद। वहीं हम देख रहे हैं कि जैसे ही सोयाबीन में तेजी आई है, रिफाइंड सोया तेल भी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एकदम से एक बार फिर से 1300 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जब तक सोयाबीन के अंदर तेजी है तो क्या रिफाइंड सोया तेल भी एक और बार नए हाईज दिखाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए बिल्कुल, रिफाइंड ऑयल अखिलेश, मैंने पहले भी बताया था कि नए हाई छू सकता है और 1300 के ऊपर एक बार वापस से जा सकता है। और आज के पहले कारोबारी दिन हमने वो लेवल्स अचीव कर लिए हैं और मुझे लगता है कि अब 1320 का स्तर जो है वो देखने को मिल सकता है। रिफाइंड सोया ऑयल अभी भी यहाँ से तेजी की तरफ है। यहाँ से 15 से 20 रुपए का तेजी अभी भी आज इंट्राडे में हो सकता है कि आपको देखने को मिले। जी, तो रूपा जी, क्या रिफाइंड सोया तेल में भी खरीदारी की सलाह रहेगी? अखिलेश, इन स्तरों पर मेरी किसी भी कमोडिटीज के अंदर खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन जिन्होंने निचले स्तरों से बाई किया है वो जरूर अपने रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ अपनी जो है पोजीशन को स्टैंड कर सकते हैं। हम लगातार बाइंग बोलते आ रहे हैं और फिलहाल इन लेवल्स के ऊपर काफी रिस्कियर है क्योंकि स्टॉप लॉसेस काफी बड़े हैं। अगर फिर भी कोई रिस्क उठाना चाहे तो बिल्कुल बाई करके चल सकते हैं। जी,
तो यानी कि जो लेवल्स देखने को मिले उच्चतम स्तर पर खरीदारी नहीं करनी है, जब थोड़े लेवल नीचे आए तब जाके निचले स्तर पर खरीदारी करनी है। रूपा जी के अनुसार करंट लेवल्स पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ये से रूपा जी बात करें अगर सरसों की, तो सरसों का अप्रैल वादा देख रहे हैं कि 5,971 पर कारोबार कर रहा है और 6,000 तो सोयाबीन, तो सरसों का अप्रैल वादा आज हाई लगा चुका है। हम काफी दिनों से देख रहे थे कि सरसों के अंदर एक जो रेंज बाउंड देखने को मिली थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि सरसों का भी जो वायदा है एकदम से 6,000 का लेवल अचीव कर चुका है और लगभग 3% की तेजी है। तो आपको क्या लगता है कि आज सरसों के अंदर क्या और लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? सरसों का वायदा बाजार आज कितनी और तेजी दिखला पाएगा? देखिए, अगर हम मई वायदा की बात करें तो मुझे लगता है कि ऊपर में 6,040 से लेकर 6,060 यानी कि 4% तक की तेजी आज के लिए बाजार पकड़ सकता है। जिस हिसाब से आज ओपनिंग हुई है बाजारों के अंदर, एक मूवमेंट तेजी का ही है और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक में 6,000 का स्तर देखने को मिल सकता है और वो अचीव भी हुए हैं। और अभी मुझे लगता है कि यहाँ से 6,060 से 6,080 तक का स्तर बन सकता है। जी, तो यानी कि सरसों में भी आगे जाके अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं एजे किंग जी, जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रही है। जानना चाह रहे हैं कि सरसों 6500 कब तक खुद देखने को मिल पाएगी? देखिए, 6500 का स्तर अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है कि 10 से 15 दिनों में लेवल्स आए, लेकिन फिलहाल के लिए 6200 तक मैक्सिमम तेजी एक बार बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको इस वीक में ये लेवल्स देखने को मिले। जी, तो यानी कि अभी हाल फिलहाल में जो इमीडिएट टारगेट रहेगा रूपा जी की तरफ से वो 6200 का रहेगा सरसों के अंदर। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं सादिक मोमिन जी, जिनका सवाल सीपीयू को लेकर आ रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या करंट लेवल से सीपीयू में बाई करके चला जा सकता है? रूपा जी, सीपीयू में क्या राय रहेगी आपकी तरफ से आज के लिए? क्या सीपीयू में आज बाई करके चला जा सकता है? देखिए, सीपीयू की जहां तक बात है तो सीपीयू के अंदर ऊपर में 1120 तक ऊपर एक बार जा सकता है। मुझे लगता है कि 1120 तक के लेवल्स के लिए इसके अंदर अभी बाइंग में रहा जा सकता है। जी, तो यानी कि 1120 तक के लेवल में ऊपर सीपीयू दिखा सकता है और 1120 के लेवल के लिए रूपा जी के अनुसार सीपीयू में बाई करके चला जा सकता है, खरीदारी करके चला जा सकता है। यानी कि ओवरऑल आज खाद्य तेल का जो रुझान है वो तेजी की तरफ है। सरसों में हम देख रहे हैं कि उत्पादन इस साल काफी अच्छा है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन तब भी तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल सोयाबीन के अंदर जो तेजी बनती हुई नजर आई है, इसका इंपैक्ट बाकी खाद्य तेलों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल भी एकदम से उछाल मारा है और रिफाइंड सोया तेल भी 1300 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो खाद्य तेलों में अभी और अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। ये सर रूपा जी बात करें अगर कैसा सीड की, तो देख रहे हैं कि कैसा सीड का अप्रैल वायदा आज 4862 पर कारोबार कर रहा है और 4870 का भी हाई लगा चुका है। हल्की सी करेक्शन देखने को मिल रही है। रूपा जी, आपने पहले ही बता दिया है कि मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से कि कैसा सीड के अंदर आने वाले दिनों में 5000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रूपा जी, जानना चाहेंगे कि अगर कैसा सीड का वायदा बाजार 5000 पर सस्टेन हो जाता है इन फ्यूचर, तो उसके बाद क्या और नए हाईज लगते हुए नजर आएंगे? देखिए, वो तब देखना होगा कि सस्टेन होता है मार्केट या नहीं होता, मार्केट में डिमांड कैसी है, लेकिन फिलहाल के लिए 5000 के स्तर हैं। 5000 के स्तरों के लिए इसके अंदर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। मैंने लगातार यही बोलती आ रही हूँ 4500 के स्तरों से कि आप इसमें बाय करके चलें। आगे आने वाले दिनों में कैस्टर एक अच्छा मुनाफा दे सकता है और आज आप देखिए 4900 के करीब है और मुझे लगता है कि जल्द ही 5000 के स्तर छूता दिखाई दे सकता है। जी, ये सर रूपा जी बात करें अगर चने की, तो चने में भी आज हम देख रहे हैं कि चना का अप्रैल वायदा आज भी 5000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। आज भी चना 5000 के ऊपर कायम है, आधे फीसद की तेजी भी देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि चने में 5200 तक के लेवल क्या मई वायदे में देखने को मिल पाएंगे? देखिए, बिल्कुल चने में तो मुझे 5500 तक के स्तर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकती है। मई वायदा फिलहाल के लिए 5200 का लेवल जो है माना जा सकता है कि इस वीक में मे बी आपको नेक्स्ट वीक तक ये लेवल्स देखने को मिले, लेकिन फर्दर के लिए 5500 के स्तर एक्सपेक्टेड हैं, तो इन लेवल्स पर इसके अंदर बाई करके चला जा सकता है। जी, तो यानी कि चने के अंदर हाल फिलहाल में जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं उन पर चने के लिए 5200 के लेवल के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है और मुनाफा कमाया जा सकता है। रूपा जी के अनुसार मई वायदे में चना 5200 तक के लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हम देख रहे हैं कि आपने जो टारगेट दिया था कि बिनौला खल 2500 का लेवल दिखलाता हुआ बहुत ही जल्द नजर आएगा। रूपा जी, आपको बताना चाहूंगा कि आज वो आपका टारगेट अचीव हो गया है। आज बिनौला खल का अप्रैल वायदा 2540 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 2578 का हाई लगा चुका है, यानी कि 2600 के भी बेहद करीब है। 2.5% की तेजी बिनौला खल के अप्रैल वायदे में भी देखने को मिल रही है। तो रूपा जी, अब आपको क्या लगता है कि यहां से क्या इसी कारोबारी सप्ताह बिनौला खल 2600 के भी लेवल दिखला पाएगा?
देखिए अखिलेश, 2500 का हमारा टारगेट था, 2520 जी। का वो अचीव हो चुका है। ले यहाँ पर थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट जरूर बुक करें। आज तेजी है, नो डाउट मार्केट अपसाइड में है। जी। मई वायदा 2620 तक ऊपर जा सकता है, लेकिन मैं फिर यही बोलूंगी कि अपनी पोजीशन ज्यादा स्टैंड ना करें। तेजी है मार्केट के अंदर, लेकिन 2500 का स्टॉप लॉस, विदाउट एनी स्टॉप लॉस कोई पोजीशन ना स्टैंड रखें, और 2500 के स्टॉप लॉस के साथ आप कैरी करें, और ऊपर में 2620 के आसपास प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। जी, यानी कि बिनौला खल में अभी 2600 के लेवल भी देखने को मिल पाएंगे। बिनौला खल में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। पोजीशनें ज्यादा होल्ड ना करें, प्रॉफिट भी बुक करते रहें। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कॉटन की, तो खबरें ये निकल के सामने आई थी पहले पाकिस्तान की तरफ से, जो कैबिनेट की बैठक हुई थी बीते बुधवार को, कि जो पाकिस्तान है वो भारत से कपास का आयात करेगा। लेकिन फिर उसको मंजूरी मिलने के बाद फिर ये खबर निकल के सामने आई कि पाकिस्तान भारत के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रखना चाहता है, और जो शुगर और जो कॉटन इंपोर्ट करने जा रहा था उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लग गया, अब वैकल्पिक ढूंढने लग गया है। तो आपको क्या लगता है कि अब ये जो खबर निकल के सामने आई है, तो क्या इसका इंपैक्ट हमारी भारतीय घरेलू वायदा बाजार और हाजिर बाजारों में कॉटन और शुगर की कीमतों पर कुछ पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, इसका कोई बहुत ज़्यादा असर फिलहाल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जी। मार्केट पहले ही तेजी की तरफ था और चीन से एक्सपोर्ट डिमांड अच्छे खासे निकल रहे हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो हमारे यहाँ पर भी अब अच्छी डिमांड पिकअप होती नजर आ रही है। जी। बाजार उसकी वजह से तेजी की तरफ है। पाकिस्तान का भी जरूर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर था कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो ये तो तुरंत ही उनकी तरफ से बयान आ गया कि अभी वो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, अभी भी तेजी की तरफ है। आज आप देखिए वायदा के अंदर जो बाजार 21,000 के नीचे लुढ़क गए थे, वापिस से 21,500 के करीब ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, और मुझे लगता है 22 22,500 का स्तर वहां देखने को मिल सकता है। और जो डोमेस्टिक मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नरमा जो है वो 6500 से लेकर 6800 के आसपास सस्टेन कर सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर वीट की, तो वीट में आपका कैसा ट्रेंड है कि आप पॉजिटिव हैं वीट को लेकर या फिर नेगेटिव? तो दर्शक वीट जुड़े के हैं अंदर रेहान मुझे मोहम्मद जी, जिनका सवाल लगातार गेहूं को लेकर आ रहा है। है कि वीट जो है वो रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। मैक्सिमम तेजी 1600 के आसपास, अभी जो भाव जो है वो 1600 1800 की रेंज में है, तो इसी रेंज में घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, तो यानी कि रूपा जी के अनुसार वीट के अंदर यानी गेहूं के अंदर एक रेंज बाउंड देखने को मिल सकती है। अभी हाल फिलहाल में 1600 के आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस साल गेहूं का जो उत्पादन हम देख रहे हैं कि अनाजों में गेहूं का जो उत्पादन है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट की भी खबरें निकल के सामने आई है कि एक्सपोर्ट भी होगा, लेकिन हाल फिलहाल में अभी गेहूं की कीमतों में एक नरमी बनती हुई नजर आ सकती है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हम देख रहे हैं कि धनिये का अप्रैल वायदा आज 7120 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, हल्की तेजी के साथ। तो आपको क्या लगता है रूपा जी, हम देख रहे हैं कि धनिया के जो वायदा बाजार है काफ़ी टाइम से एक सीमित दायरे में ही देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि धनिया के अंदर 7500 से लेकर 8000 तक के लेवल अभी कितने दूर हैं, और कितना टाइम लग सकता है ये लेवल अचीव होने में? देखिए, टाइम तो हम नहीं बता सकते कि कितना टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ, धनिये के अंदर तेजी है, धीरे धीरे बाजार तेजी की तरफ जाएंगे, और एक्सपेक्टेशन है कि 7500 से लेकर 8000 के स्तर धनिये में संभव है, क्योंकि काफी क्रॉप डैमेज की खबरें निकल कर आ रही हैं। उसके चलते एक्सपेक्टेशन है कि बाजारों के अंदर तेजी बन सकती है, और स्टॉक भी काफी कम बताए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, आने वाले दिनों में एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर जीरे की, तो जीरे का प्रलवादा देख रहे हैं कि आज हम लगभग 1% की तेजी देखने को मिली है, 14,565 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है रूपा जी, हमने जो देखा था कि जीरे का प्रलवादा 14,900 तक के लेवल दिखलाता हुआ भी नजर आया था, 15,000 के बेहद करीब था, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया है। अब एक बार फिर से 14,500 के दरमियान कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या जीरे की नेक्स्ट वायदा के अंदर 15,000 के लेवल देखने को मिल पाएंगे? देखिए, अभी थोड़ा सा जीरा हो, हल्दी हो, प्रॉफिट बुकिंग में जा चुके हैं। अभी इस जी। हफ्ते मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत दबाव जो है झेल सकती है ये कमोडिटीज, इसीलिए इसमें भी तो तेजी जो है वो थोड़ा रुक रुक कर बनती दिखाई देगी। फिलहाल के लिए नीचे में 14,200 है, और ऊपर में 15,000 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। सेम एज इट इज अगर हम बात करें हल्दी की, तो हल्दी के अंदर भी एक सीमित दायरे में कारोबार है, 8,000 के ऊपर सस्टेन है, और ऊपर में 8500 8600 तक की तेजी है। तो इसी रेंज में फिलहाल बाजार ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अभी के लिए इनमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है, निचले स्तरों पर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, तो यानी कि मसालों में जो ऊपरी स्तर देखने को मिले थे वहां से एक दबाव बनता हुआ नजर आया है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है मसालों का वो पॉजिटिव ही है। मसालों में लंबी अवधि में तेजी का ही रुझान है। अभी भी मसालों की कीमतों में निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में मसाला और तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में मसालों की कीमतों पर एक ऊपरी स्तर से दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, एक ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है। रूपा जी, यहीं से बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की,
तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से पहले ही से हम देख रहे हैं कि ग्वार की जो सप्लाई है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है और अब जो क्रूड का जो प्रोडक्शन है वो भी आने वाले महीनों में ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट ग्वार की कीमतों पर पड़ता आएगा या नहीं? देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए ग्वार के अंदर मेरा तेज़ी की तरफ कोई भी रुझान नहीं है। मुझे जी। लगता है कि ग्वार एक सीमित दायरे में है। एक रेंज बाउंड एक्टिविटी लंबे अरसे से हम देख रहे हैं। ग्वार इंडस्ट्री भी पूरी तरह से अब खत्म होने की कगार पर मुझे लगता है कि आ चुकी है। जिन लोगों ने काफ़ी लंबा स्टॉक किया हुआ है, लेकिन बाज़ार उठ नहीं पा रहे हैं। और लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि मार्च वायदा से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि बाज़ार जो है 5200 से लेकर 6000 की रेंज में गम ट्रेड करता दिखाई दे रहा है और सीड भी 3600 से 4000 की रेंज में। तो फिलहाल यही रेंज एक्सपेक्टेड है कि आगे भी बनी रह सकती है। लंबी अवधि मुझे दिखाई नहीं देती। तेजी मुझे लगता है कि लंबी अवधि में भी शॉर्ट टर्म एक अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है। थोड़ा बहुत बाजार संभलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की तरफ नहीं रहना चाहिए। ग्वार को बिल्कुल भी स्टॉक करके नहीं चलना चाहिए। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं गोरख भगवत जी, जिनका सवाल मक्के को लेकर आ रहा है कि मक्के में अभी हाल फिलहाल में क्या पोजीशन बनाकर चलना सही रहेगा, अगर किसी के पास स्टॉक रखा हुआ है तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए, मक्के में अभी फिलहाल के लिए मक्का भी रेंज बाउंड है, अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी की तरफ नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट सीज़न में थोड़ा-सा बाज़ारों के अंदर रेट को एक बूस्ट अप मिले, जिसकी वज़ह से अपसाइड बने, लेकिन फिलहाल के लिए मक्के की अच्छी खासी क्रॉप हुई थी। अब आगे सोइंग जो है वो कम हुई है, किसानों का रुझान गिरा है क्योंकि पिछले साल उनको अच्छे प्राइसेज़ नहीं मिले हैं। तो मुझे लगता है कि मक्का आगे आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत सुधर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी तेज़ी की तरफ नहीं है। जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर दाल दलहन में तुअर दाल की, तो तुअर दाल को लेकर आपका क्या नजरिया है कि अभी दालों के अंदर स्पेशली तुअर दाल में अरहर के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, उनमें अभी थोड़ा-सा सुस्ती भरा का माहौल है। दालों के अंदर अभी बाज़ार ऑलरेडी तेज़ी की तरफ थे और अब थोड़ा-सा बाज़ारों के अंदर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि 15 दिन तक बाज़ार थोड़ा-सा निचले स्तरों पर ट्रेड करते दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में बाज़ारों के अंदर दबाव बना रह सकता है। जी। तो यानी कि हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म के लिए, छोटी अवधि के लिए दालों की कीमतों पर एक दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है। रूपा जी, आज जानना चाहेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनमें आज निवेशक निवेश करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए अखिलेश, बिनोला खल अभी भी तेजी की तरफ है 2620 के लिए। इसमें आप पोजीशन बनाए रखें। चने में आप बाइंग रखें। चना जी। मुझे लगता है कि जल्द ही एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। कैस्टर्ड सीड में आप पोजीशनें रखें और कैस्टर्ड सीड भी जल्द ही 5000 के ऊपर ट्रेड करता दिखाई दे सकता है। जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि आज कैसा सीड, चना और बिनौला खाल, इन तीनों के अंदर पोजीशन बना के चला जा सकता है, खरीदारी की और मुनाफा कमाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि रूपा जी ने जो टारगेट्स दिए थे बिनौला खल के, कि बिनौला खल बहुत ही जल्द 2500 के लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है, वो आज अचीव हो गया है। और बिनौला खल के साथ साथ सरसों का भी जो लेवल, जो उन्होंने सरसों का लेवल दिया था और सोयाबीन का लेवल दिया था, वो भी अचीव होता हुआ आज नजर आ गया है। बिनौला खल का अप्रैल वायदा 2578 का हाई लगा चुका है। रूपा जी की तरफ से बिनौला खल में निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी 2620 के लेवल के लिए। यहीं से उन्होंने चने में भी खरीदारी की सलाह दी है कि चने का अगला वायदा बहुत ही जल्द अच्छा रिटर्न दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। और कैसा सीड में उन्होंने पहले से ही बता रखा है कि कैसा सीड का जो उत्पादन है वो पिछले साल की अपेक्षा कम देखने को मिल सकता है और कैसा सीड की जो निर्यात मांग है वो निकल के सामने आ सकती है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि कैसा की कीमतों में आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। कैसा सीड का वायदा बाजार 5000 तक के भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। तो तीनों ही कमोडिटी के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है और मुनाफा कमाया जा सकता है। वहीं हम देख रहे हैं कि सरसों का अप्रैल वायदा 6000 का भी हाई लगा चुका है। 3.25% की तेजी इसके अंदर भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि रूपा जी ने 6200 के लेवल के लिए सरसों में निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह दी है। और यहीं से सोयाबीन में उन्होंने 6500 के स्तरों के लिए खरीदारी की सलाह दी है कि सोयाबीन के अप्रैल वायदे में 6500 के लेवल के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है। और 6290 का सोयाबीन का अप्रैल वायदा आज हाई लगा चुका है। सोयाबीन की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो तेजी देखने को मिल रही है और जो बुवाई और जो प्रोडक्शन की यानी कि बुवाई और उत्पादन के आंकड़ों में जो घटबढ़ देखने को मिल रही है, उसका सीधा असर घरेलू सोयाबीन की कीमतों पर भी साफ साफ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज देख रहे हैं कि हम रिफाइंड सोया तेल में भी एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। 1306 का हाई लगा चुका है। 1.5% से ज्यादा की तेजी रिफाइंड सोया तेल के अंदर भी बनती हुई नजर आ रही है। सोयाबीन की कीमतों में तेजी का असर हम देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लगभग सारे ही जो खाद्य तेल है वो अभी हाल फिलहाल में तेजी की तरफ है। लेकिन वहीं से बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में जो हाल फिलहाल में अभी छोटी अवधि के लिए जो कारोबार है वो थोड़ा नरमी के साथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊपरी स्तर से बिकवारी हावी होती हुई नजर आ सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा मसालों में लंबी अवधि में वो पॉजिटिव ही है।
मसालों में लंबी अवधि में तेजी का ही रुझान जानकार अभी बता रहे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।